हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ ओरछा का। आज हम ओरछा के दर्शनीय स्थल देखेंगे। ओरछा पहुँचने के लिए पहले झांसी पहुँचना होगा। झांसी से लगभग 20 किलोमीटर ओरछा है। सभी बड़े शहरों से झांसी के लिए बस और ट्रेन चलती हैं। झांसी का निकटतम हवाई अड्डा ग्वालियर है। ग्वालियर से झांसी लगभग 100 किलोमीटर है। झांसी से टैक्सी, ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा से ओरछा पहुंच सकते हैं। ओरछा का अपना रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ ज़्यादा ट्रेन नहीं रुकती। झांसी से हमने ऑटो रिक्शा हायर कर लिया है और हम ओरछा पहुँचते हैं। ओरछा में बहुत सारी धर्मशालाएं, होम स्टे और रिज़ॉर्ट बने हुए हैं। ओरछा में घूमने के लिए केवल एक दिन काफ़ी है। यहाँ एक दिन का स्टे करने से पूरा घूमा जा सकता है। अब हमने यहाँ पर हार्दिक रिज़ॉर्ट सर्च किया हुआ था और अब हम हार्दिक रिज़ॉर्ट पहुँच चुके हैं। यहाँ पर रूम टैरिफ 2500 से लेकर शुरू होता है और ये वीकेंड पर कुछ बढ़ जाता है। यहाँ के रूम्स साफ़ सुथरे हैं। यह राम राजा मंदिर के बैक साइड में है। 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है और रूम में खाना भी प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट रिज़ॉर्ट के अंदर ही है, जहाँ पर फ्रेश फूड अवेलेबल हो जाता है। रिसेप्शन एरिया भी साफ़ सुथरा है। बाहर यहाँ गेस्ट्स के बैठने की जगह है और रूम में एक बेड, अलमीरा और टीवी है। टॉयलेट्स भी साफ़ सुथरे हैं। यहाँ के टॉयलेट में गीज़र, एग्जॉस्ट फैन वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। 400 से लेकर 500 रुपये के बीच में ई रिक्शा वाला या ऑटो वाला पूरे ओरछा को घुमा देता है। हमने 400 रुपये में ई रिक्शा किया है और अब चलते हैं ओरछा दर्शन करने के लिए। यहाँ की टूरिस्ट प्लेस देखेंगे और आपको भी दिखाते हैं। महल तक जाने के लिए रास्ते बहुत सुंदर हैं, साफ़ सुथरे हैं। सबसे पहले हम ओरछा में रानी के महल जा रहे हैं और किला परिसर में जाने से पहले 10 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। रानी का महल बहुत मनमोहक और वास्तुकला का एक नमूना है। यह राजा मधुकर सिंह की पत्नी का शाही कक्ष था और वे भगवान राम के प्रति बहुत आस्था रखती थीं। महल की छत और दीवारों पर बहुत सुंदर पेंटिंग बनी हुई हैं। आजकल रानी के महल को संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया है। रानी लक्ष्मीबाई इस महल की अंतिम निवासी थीं। महल की छत पर चढ़कर पूरे ओरछा का नज़ारा देखने लायक होता है। रानी के महल के बिल्कुल सामने राजा का महल बना हुआ है, तो चलिए चलते हैं राजा के महल में। ये ओरछा में राजा का महल है। देखिए कितनी सुंदर कलाकारी है और कितना पुराना है। ये देखने लायक चीज़ें हैं। राजा के महल के बाद अब हम लोग लक्ष्मी मंदिर जा रहे हैं। माता लक्ष्मी का मंदिर स्थापत्य कला का एक दुर्लभ नमूना है। यहाँ से बहुत साल पहले माता की प्रतिमा चोरी हो गई थी। मंदिर का गर्भगृह खाली होने के बाद भी पूजा पाठ होता है। 16वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह जूदेव ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। गाइस, ये है ओरछा का
लक्ष्मी मंदिर देखिए कितना पुराना है। ये ओरछा का कल्प वृक्ष है। इसका बहुत महत्व है। यहाँ लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। ये बाबा जी कल्प वृक्ष के बारे में बता रहे हैं। तो ये संत गणेश भगवान नहीं दिखाई दे रहा है। गणेश भगवान, जय गणेश भगवान। आपको इसमें चित्त में नहीं दर्शन दे रहे हैं। पावन नगरी ओरछा देखना, देखना बेडाली बेडाली ऊपर ऊपर। जय भगवान, आशीर्वाद दिया जाएगा। पावन नगरी ओरछा चारों तरफ से आदमी आ रहा है। देखो भाई, देखो चारों तरफ, देखो देखो चारों तरफ पत्ता पत्ता देखो। अब आइए, देखो पूरा पेड़ा था, आशीर्वाद देगा। देखो ऊपर, देखो ऊपर, देखो चारों तरफ, देखो पूरे तरफ दोनों माता विराजमान है। आठ है ना ऊपर वाली देखो मोटी सी, देखो शंकर मुझे बगल से नाम कट है। देखो ऊंची वाली मोटी सी दिखा रही ना। यह कल्प वृक्ष 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। दूर दूर से लोग इस कल्प वृक्ष के दर्शन के लिए आते हैं। कल्प वृक्ष के दर्शन करने के बाद हम लोग ओरछा की छतरियाँ देखने के लिए गए। छतरी का अर्थ है स्मारक। राजाओं या शाही परिवारजनों की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों और पोत्रों द्वारा ये स्मारक बनवाए गए थे। बेतवा नदी के किनारे कंचना घाट के आसपास 15 बुंदेली राजपूत राजाओं की छतरियां हैं। ये छतरियां कला और वास्तु की दृष्टि से बहुत आकर्षक हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ये छतरियां बहुत सुंदर लगती हैं। गाइस, ये है ओरछा की बेतवा नदी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। देखिए कितना रश है। बेतवा नदी मध्य और उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। यह नदी विंध्य पर्वतमाला से निकलकर यमुना नदी में मिल जाती है। यह नदी ओरछा से बहने के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से पहले मध्य प्रदेश में उत्तर पूर्व की ओर बहती है। नदी के पास ही लोग ऊंट और घोड़े की सवारी का आनंद ले रहे हैं। बेतवा नदी के बाद हम लोग राजा राम के मंदिर पहुंच चुके हैं। थोड़ी दूर पहले से ही दुकानें शुरू हो जाती हैं। यहाँ प्रसाद, फूलमाला और पूजा की सारी सामग्री मिल जाती है। यहीं कुछ खाने पीने की दुकानें भी हैं। ये है ओरछा के राजा राम का मंदिर। देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग है। थोड़ा बारिश का मौसम है, अभी मंदिर खुलने में समय है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थित राजा राम का है और उनकी आस्था का अद्भुत प्रतीक है। यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है और उन्हें यहां हर दिन शाही सम्मान दिया जाता है। श्रद्धा और शासन का ऐसा अकल्पनीय संगम मात्र ओरछा के राजा राम मंदिर में ही संभव है। राम राजा सरकार के दर्शन करने के बाद यहीं साइड से सीढ़ियाँ जाती हैं चतुर्भुज मंदिर की। चतुर्भुज मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर का निर्माण मूल रूप से राम की छवि को मुख्य देवता के रूप में स्थापित करने के लिए किया गया था। आजकल वहाँ राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। इसका निर्माण मधुकर शाह ने शुरू किया था। रानी यहाँ पर भगवान राम की मूर्ति को स्थापित करवाना चाहती थी, लेकिन नीचे जहाँ उनका किचन था वहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित हो गई। लेकिन रानी के महल में वहाँ से पहले खिड़कियाँ बनवाई गई थी जिससे भगवान के दर्शन वो वहीं से कर सकें।
ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।